Assalamu alaikum, dear students. We are learning political science of class 10th, chapter 2, that is federalism. In the previous lectures, we discussed what is federalism and we discussed about the key features of federalism. Our today's topic of discussion is types of federations. Fine. तो इस चीज़ को समझने के लिए कि मुख्तलिफ अकसाम जो फेडरलिज्म में कौन कौन से हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास मुख्तलिफ जो फेडरेशंस होते हैं, जो हमारे पास मुख्तलिफ रियासतें होती हैं जिन्हें हम फेडरेशंस कहते हैं, तो उनमें क्यों ऐसा होता है कि कोई किसी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है और किसी जगह स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। फाइन, ये किस चीज़ पर मुनहसर है? ये जो बैलेंस होता है, कौन सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल रहेगी या स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल रहेगी, ये डिपेंड करता है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पर। जो तवारीखी पस मंज़र होता है, ये उसी पर डिपेंड रहता है। फाइन, तो इसी तरीके से कि फेडरेशन किस तरह से बनी, ये इस पर डिपेंड होता है कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल रहेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल रहेगी। तो हमारे पास दो तरीके हैं जिन तरीक़ों से फेडरेशन वजूद में आती है, और इन्हीं बुनियादों पर हमारे पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ फेडरेशंस. Number one type of federation is coming together federation, and number two is holding together federation. अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो होता है, वहाँ पर जो आज़ाद रियासतें होती है वो इकट्ठा होती है और एक बड़ी रियासत तश्कील देते हैं और एक बड़ी रियासत बनाते हैं। ये काम कैसे होता है? ये जो स्मॉल स्टेट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये इकट्ठे करती है अपनी सॉवरेंटी को, अपनी सालमियत को। जो इनके पास सॉवरेंटी होती है, सॉवरेंटी का मतलब होता है ये आज़ाद थे, इंटरनली इंडिपेंडेंट थी और एक्सटर्नली ये फ्री थी। तो उनने अपनी पहचान बरकरार रखी, और इनने क्यों ऐसा किया? ताकि इनकी जो सिक्योरिटी है, इनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, इनकी हिफाजत हो सके। इसलिए ये छोटी छोटी स्टेट्स हैं वो इकट्ठा हो जाती है और एक बड़ी रियासत बनाते हैं और एक बड़ी फेडरेशन बनाते हैं, लाइक दैट। इसकी जो मिसालें हमारे पास हैं, वन इज़ यूएसए। यूएसए चूँकि अंग्रेज़ों की कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, ये वहाँ पर 13 स्टेट्स थी। उन्होंने कहा कि हम एक बड़ी रियासत बनाते हैं जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन 13 कॉलोनीज़ जो थी, इट इज़ टाइप ऑफ व्हाट वी कॉल एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जिसे आज हमारे पास यूएसए में कितनी स्टेट्स हैं? वी हैव 50 स्टेट्स। इस तरह से स्विट्ज़रलैंड में वी हैव 26 कैंटन्स। ऑस्ट्रेलिया में वी हैव 9 स्टेट्स। कहने का मकसद है वहाँ पर जो छोटी छोटी रियासतें हैं वो इकट्ठा हो गई और एक उनने बड़ा मुल्क बनाया। ये एग्जाम्पल्स थी कमिंग टुगेदर फेडरेशंस की। इसके बरक्स हमारे पास हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ पर जो एक बड़ी कंट्री होती है वो अपना जो पावर है वो तकसीम करते हैं, जो वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होती हैं और नेशनल गवर्नमेंट के दरमियान। फाइन, इट मीन्स स्टेट तो पहले होती है बड़ी स्टेट, और फिर वो अपना पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो वहाँ के होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं, उनके दरमियान और नेशनल गवर्नमेंट के दरमियान शेयर किया जाता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, वन इज़ इंडिया, जहाँ पर हमारे पास 28 स्टेट्स हैं एज ऑफ नाउ, और स्पेन में जहाँ पर 17 स्टेट्स हैं, और बेल्जियम में वहाँ पर वी हैव 10 स्टेट्स ओनली। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फेडरेशन हैं वो दो है। वन इज़ कमिंग टुगेदर एंड नंबर टू इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। पहला, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर कमिंग टुगेदर में इंडिपेंडेंट स्टेट जो होती है वो एक बड़ी स्टेट बनाते हैं। फाइन, और ये कैसे होता है? वो अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपनी जो सॉवरेंटी है उसको पूल करते हैं और अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं। ये दो पॉइंट्स। और होल्डिंग टुगेदर में जो लार्ज कंट्री होती है
वो अपना पावर शेयर करते हैं, डिवाइड करते हैं बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड सेंटर। और हम देखते हैं कि जो कमिंग टुगेदर है, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट वो कमज़ोर होता है। यहाँ पर कहने का मकसद है कमिंग टुगेदर में स्टेट जो है वो ज़्यादा मजबूत होती हैं और इन स्टेट्स के दरमियान दे हैव इक्वल पावर्स। इसके बरकस होल्डिंग टुगेदर में जो सेंटर होता है वो ज़्यादा पावरफुल रहता है इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। और कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स होल्डिंग टुगेदर में दे हैव अनइक्वल पावर्स, उनके पावर्स बराबर नहीं होते हैं, किसी के ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के कम भी हो सकते हैं। अब जो मिसालें हैं दोनों फेडरेशंस की कमिंग टुगेदर में हम देखते हैं यूएसए की इसकी मिसाल है, स्विट्ज़रलैंड इसकी मिसाल है और ऑस्ट्रेलिया इसकी मिसाल है। होल्डिंग टुगेदर की जो मिसालें हैं दैट्स इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। फाइन। सो आज हमने पढ़ा कि जो फेडरेशंस कि कौन सी फेडरेशन ज़्यादा मजबूत होगी वो डिपेंड करता है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पर। और हमारे पास दो किस्म की फेडरेशंस है, दैट इज़ कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।